Okay, welcome everyone. Okay, is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, last time we have seen conditions of buyback. As per the conditions, we have calculated the amount of buyback and number of shares. Okay, both figures we have calculated yesterday. So now we have to complete journal entries. Okay, we got to know the amount of buyback and number of shares. The amount of buyback is 3,12,500 and the number of shares is 6,250. Now we have to calculate, we have to prepare journal entries. Okay. Can anybody tell me what is the first journal entry of this problem? What will be the first journal entry? Yes. कौन सी आएगी फर्स्ट जर्नल एंट्री? सीक्वेंस में कौन सी फर्स्ट जर्नल एंट्री आती है? यस, बोलिए। कौन सी फर्स्ट जर्नल एंट्री आएगी? यानी इसका मतलब है आप एक तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखते नहीं है, लेक्चर हो रहा है उसका भी कुछ नहीं है, प्रैक्टिस भी कुछ नहीं कर रहे हो आप, ये इसका मतलब हो जाता है। यानी आपको सब रिकॉर्डेड लेक्चर दे के भी आपकी ये हालत है और आप बोलते हैं हमें रिकॉर्डेड लेक्चर बाकी सब्जेक्ट के नहीं मिलते। दे के क्या फायदा है? ये दे के आप कुछ नहीं करते। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। किसकी एंट्री है ये? फर्स्ट एंट्री सर, जर्नल एंट्री। हाँ, नहीं नहीं नहीं, यानी कौन सी एंट्री बताइए आपने? ये टाइप क्या है एंट्री का? बायबैक शेयर। बायबैक शेयर तो टॉपिक है, पर वो एंट्री का नाम क्या है? क्यों की जाती है वो एंट्री? ड्यूरिंग बायबैक सर। ड्यूरिंग बायबैक मालूम है, बायबैक में तो 5, 7, 8 एंट्री है, पर ये एंट्री क्यों की जाती है? कब की जाती है? इक्विटी शेयर बायबैक करने के लिए सर। हाँ, पर इक्विटी शेयर बायबैक करने के लिए 7-8 एंट्रीज है, एक एंट्री नहीं है ओनली। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वो तो निकाला आपने, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बिफोर बायबैक सर। बिफोर बायबैक, हाँ बिफोर बायबैक ही करना है, पर उसका नाम कुछ तो होगा ना, ये एंट्री इसकी है, ये एंट्री इसकी है, ये एंट्री इसकी है। ओके ठीक है, जाने दो। सिंपल वर्ड में आपको पूछता हूँ, बीइंग में क्या लिखोगे? बीइंग बायबैक ऑफ शेयर ड्यू। और एक बार कोशिश कीजिए। मसूद, रिकॉर्डेड लेक्चर फिर से देखा है तूने? एक ही बार है देखा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यानी तू तो कुछ तो बता तो रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ भी नहीं देखा है बाकी लोगों ने। ओके ठीक है, दिखाता हूं मैं, मेरा काम है दिखाना, फिर से दिखाता हूं मैं आपको। ओके, ये देखिए, पहला कौन सा होता है? सोर्सेस। मसूद बराबर है?
हाँ सर। तो सोर्सेस क्यों नहीं बताया मेरे को तूने? पहला सोर्सेस आता है करके, राइट? इसका क्या मतलब होता है मालूम है? आपने वो प्रॉब्लम किया नहीं आपके बुक में। मैं एक चीज आपको बोलता हूँ अकाउंट के बारे में। अगर आप ना बुक में अकाउंट नहीं करोगे ना, तो अकाउंट किसी को आएगा भी नहीं, कब भी नहीं आएगा आपको। यानी आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे या फिर लेक्चर अटेंड करोगे, उससे अकाउंट कभी नहीं आता। कौन भी रहने दो, कितना भी टैलेंट रहने दो, अकाउंट कभी नहीं आएगा। अकाउंट तभी आता है जब आप प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करते हो, तभी आता है अकाउंट। यानी आप देखोगे ना तो आपको सब इजी इजी लगेगा, और जब आप करने जाओगे ना प्रॉब्लम, तो आपकी गाड़ी अटक जाएगी कि पहला कौन सा लेना है एंट्री, लास्ट में कौन सा लेना है एंट्री, कैलकुलेशन कैसे करना है, नहीं आता। वो कहाँ से आता है मालूम है? ओनली ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। अकाउंट नीड्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अकाउंट कभी भी देख के सीखा नहीं जाता, अकाउंट आप एप्लीकेशन करके ही सीखा जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे आपका जो रिकॉर्डेड लेक्चर जाता है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में जो मैं प्रॉब्लम भी भेजता हूँ पीडीएफ, आपको प्रॉब्लम मिलता है क्या पीडीएफ में मसूद? हाँ सर। पीडीएफ में प्रॉब्लम मिल रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, तो फिर वो प्रॉब्लम क्यों भेज रहा हूं मैं? वो प्रॉब्लम देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, आपके बुक में लिखो, इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो उससे क्या होता है, जब आप ये एक दो बार प्रॉब्लम करोगे ना, तो आपको याद आता है कि हाँ बाबा फर्स्ट क्या है, सोर्सेस है। तो अभी मेरे को बताइए, यहाँ पे सोर्सेस है, तो सोर्सेस की कौन सी एंट्री होगी ये तो बताइए मेरे को, मैं प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ। बताइए। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, सोर्सेस में कौन कौन सी एंट्रीज है वो तो बताइए। सर इन्वेस्टमेंट की सर, इन्वेस्टमेंट की? इन्वेस्टमेंट डिवेंचर्स, जो भी असेट रहेंगे वो हाँ, सोल्ड। वो सोल्ड की। और एक पहली एंट्री है, वो कौन सी है? वो जो आपने दूसरी बताई एकदम बराबर है, सेल ऑफ असेट हो इन्वेस्टमेंट हो तो आपको लेना है, वेरी गुड। उसके पहले एक जो एंट्री है वो किस किस चीज की है, अभी दिखा है मैंने प्रेजेंटेशन? डिवेंचर सर। नहीं ना। जनरल बैंक टू रिजर्व। प्रेफरेशन। क्या क्या क्या? जनरल रिजर्व तो नहीं, दूसरा किसने क्या बताया? बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या है वो एंट्री? यस, किस चीज की एंट्री है वो? ओके ठीक है। हाँ, अभी याद रखिए, पहली जो एंट्री आती है ना, वो अर्लियर इशू की आती है। यानी अर्लियर इशू मतलब क्या है? जो आपका इशू हुआ है, कुछ शेयर्स इशू हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुआ है, इक्विटी शेयर्स इशू हुआ है, तो उस इशू की एंट्री पहली हो जाती है। उसके बाद सेल ऑफ असेट की, ये हो गए सोर्सेस। तो यहाँ पे देखिए इशू किया है क्या नया? यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है इशू किया है नया। ओके, तो आपको क्या रह गया अभी? सेल ऑफ असेट है, यस। इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे सेल, ये देखिए इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹3 लाख एंड सोल्ड फॉर ₹3,20,000। 3 लाख के इन्वेस्टमेंट 3,20,000 में सोल्ड कर दिए। तो मेरे को एंट्री तो बता सकते हैं क्या? एंट्री तो बता दीजिए। ये प्रॉफिट में सोल्ड किया या लॉस में सोल्ड किया है? ये देखिए, प्रॉफिट सर। वेरी गुड, प्रॉफिट में सोल्ड किया, क्योंकि 3 लाख का था, 3,20,000 में सोल्ड किया, तो फिर 20,000 प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट में ही है। तो मेरे को बताइए ना,
एंट्री बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट वेरी गुड, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 3 लाख। हाँ, 20, 3 लाख like 20,000. 20,000 ओनली। 3,20,000 सर। हाँ 3,20,000, वेरी गुड वेरी गुड। चलो 3,20,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 3 lakh, वेरी नाइस। एंड प्रॉफिट, 20,000. yes, done. Being investments sold at profit. वेरी गुड। अभी नेक्स्ट एंट्री कौन सी होती है सीक्वेंस में? बताइए नेक्स्ट एंट्री कौन सी? थोड़ा आपने बताया ना तो थोड़ी मजा आती है और थोड़ा मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो अभी कर रहे हैं सब। पर कुछ नहीं बताओगे ना तो क्या है, मेरा क्या 2 मिनट का काम है। अगर मैं बताऊं ना 2 मिनट का, फटाफट ये एंट्री करके आपके प्रेजेंटेशन में दिखा सकता हूँ 2 मिनट में। पर उसमें क्या मजा है? उसमें क्या लर्निंग है? नहीं लर्निंग। तो आपने अगर बताया मेरे को तो थोड़ा अच्छा रहता है, यानी समझो आपने गलत भी बताया पर करेक्ट करने के लिए मैं हूं ना। तो आपने गलत बताया तो करेक्ट करूंगा, और गलत ऐसा क्यों आपने बताया वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों मैंने बताया, ये राइट क्यों है, ये रॉन्ग क्यों है। बताइए अभी कौन सा सोर्सेस आएगा? मेरे को एक चीज बताइए, आपने बुक में सोर्सेस लिखा है? कौन कौन सा सोर्सेस आता है आपके पास? वो मटेरियल जो मैंने भेजा है वो है कि हाँ ये सोर्सेस है, ऐसा लिखा है क्या? अभी ये प्रॉब्लम है, तीसरा चौथा प्रॉब्लम है, और अभी तक आपको सोर्सेस मालूम नहीं है, यानी अभी तक आपको सीक्वेंस मालूम नहीं है। बताइए, यानी आपने बुक में लिखा नहीं है क्या है सीक्वेंस? मैंने बताया था कि सीक्वेंस याद रखो, सीक्वेंस के ऊपर है वो जनरल एंट्री है 4-5, बाकी एंट्री है ही नहीं, दूसरा कुछ एंट्री ही नहीं है उसमें। ठीक है दिखाता हूं मैं आपको, अभी याद रखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में याद रखिए। ओके ठीक है चलो, ये हो गया सोर्सेस। सोर्सेस में से एक नहीं थी पर एक थी, सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट, आपने कर दी। नेक्स्ट देखिए क्या है ये क्या है? पढ़ के दिखाइए मसूद, ये मेरे को पढ़ के दिखाओ। रिकॉर्डिंग अमाउंट पेएबल ऑन बाय। यस, नीचे आप मेरे को जनरल एंट्री पढ़ के दिखाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वेरी गुड। प्रीमियम ऑन टू बायबैक ऑफ नहीं, टू शेयर। नहीं है, टू नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाद में प्रीमियम। यस मसूद दिख रहा है? हाँ सर, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बराबर। अभी आपने एंट्री बताई थी एक, आपको याद है? हाँ हाँ, पहली एंट्री क्या बताई थी आपने? यही सर, इक्विटी शेयर कैपिटल यस, अकाउंट टू। पर मैंने क्या आपको पूछा था, पर ये क्यों करते हैं, क्या है उसका नाम? तो नाम है ये, देखिए ये क्या नाम है? अमाउंट पेएबल ऑन। वेरी गुड। मैंने आपको क्या पूछा, बीइंग में आप क्या लिखोगे? बीइंग में ये लिखोगे, अमाउंट पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स।
ये बिंग में लिखोगे, राइट? वही पूछा था मैंने, आपने एंट्री बराबर बताई, पर थोड़ा सीक्वेंस चेंज क्यों हो गया? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पहला था, उसके बाद ये है, ओके। और दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गया, आपने एंट्री बराबर बताई पर एंट्री का नाम क्या है, क्यों किया जाता है? तो ये पेबल की एंट्री है, राइट? तो अभी आपको ये एंट्री करनी है पेबल की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अभी देखते हैं इसमें पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी मेरे को अमाउंट बताइए। एज पर योर सुपर नॉलेज। करण, करण, करण भाई, हाँ, माइक ऑन कर। आता करणचा माइक ऑन होणार नाही, पण बाकी वेळेस ऑन होतो तो. काहीतरी गाणं ऐकवायचं असेल, काहीतरी आवाज ऐकवायचे असतील. करण माइक अगर ऑन करेगा करण, तो करण के साथ मैं बात कर सकता हूँ ना, ऐसे चैटिंग से क्या होगा? ठीक है, चलो। एक बात याद रखिए, यहाँ पे दो चीजें आपको दी है। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक 3,12,500, ये आपकी बायबैक की अमाउंट हो गई, ओके। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स 6250। एक याद रखिए, यहाँ पे एंट्री आपने क्या की है, ये देखिए एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद रखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा नॉमिनल वैल्यू रहता है, यहाँ पे हमेशा नॉमिनल वैल्यू रहता है। तो मेरे को इसमें नॉमिनल वैल्यू बताइए कितना है, कितना है नॉमिनल वैल्यू बताइए। ये प्रॉब्लम में देखिए नॉमिनल वैल्यू पर शेयर कितना है, पर शेयर $6 lakh. पर शेयर 10 है, राइट? तो पर शेयर कितना है, 10 है, राइट? तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है, ये देखिए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बायबैक 6250। तो अगर आप यहाँ पे 6250 इंटू 10 करोगे तो ये देखिए 62,500, ये जो है अमाउंट आपकी, ये अमाउंट 62,500, ये आपकी नॉमिनल अमाउंट है, ये नॉमिनल अमाउंट है आपकी। तो यहाँ पे आपको जनरल एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल 62,500, राइट? पर आपको कितना करना है बायबैक, बायबैक कितना करना है, अमाउंट कितना है बायबैक का? 3,12,500. एकदम बराबर। यानी आपका फेस वैल्यू है 62,500 और आपको देना है उनको 3,12,500। यानी ये क्या हो गया, यानी ये क्या हो गया,
बोलो। यस, ऑब्वियसली अभी देखिए 3,12,000, ये 3,12,000 माइनस 62,500 अगर करोगे तो आएगा 2,50,000। ये 2,50,000 क्या है मालूम है? ये 2,50,000 प्रीमियम है। आप ज्यादा पैसा दे रहे हो 2,50,000, तो यहाँ पे आएगी एंट्री प्रीमियम ऑन बायबैक। इतना इजी है 2,50,000, और 2 इक्विटी शेयर होल्डर को पूरा देना है पैसा 3,12,500 being amount payable at premium to equity share holders. Okay, being amount payable at premium to equity share holders. Very good. अभी नेक्स्ट सीक्वेंस बताइए क्या आएगा? देखिए नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है? यस, व्हाट इज नेक्स्ट सीक्वेंस? Free reserve, sir. फ्री रिजर्व। ओके, फ्री रिजर्व है, पर क्या है क्या वो? Free Capital- reserve transfer to capital redemption. यस, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है आपको। पर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आप क्रिएट कैसे करते हो, उसका फॉर्मूला क्या है वो बताइए, ये मेरे को बताइए फॉर्मूला। दिख रहा है आपको फॉर्मूला? Nominal value of buyback हाँ, minus earlier issue. यस, अभी देखते हैं कितना आता है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक यहाँ पे कौन सा है वो मेरे को बताइए। नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक, 62,500. यस, अर्लियर इशू। ओके, अभी देखिए नॉमिनल वैल्यू है 62,500, ये देखिए ये नॉमिनल वैल्यू, वेरी गुड, माइनस अर्लियर इशू है क्या? देखिए अर्लियर तो इशू शेयर्स वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड का ही है, तो ये 0 ही आएगा। तो फिर कितना आएगा? 62,500। यानी आपको सीआरआर कितना क्रिएट करना है? 62,500 ओनली। तो मेरे को अभी एंट्री बताइए। यस, अभी ये प्रॉब्लम दिखाता हूं मैं। हाँ, अभी एंट्री बताइए, कौन सा पहले यूज करोगे आप? कौन सा यूज करोगे? कौन सा यूज करोगे? Profit and loss. यस, करो यूज प्रॉफिट एंड लॉस। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। सीआरआर में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 62,500, क्योंकि उतना है आपके पास प्रॉफिट तो उतना ले लिया आपने। बीइंग सीआरआर created from profit. ओके, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है? देखिए नेक्स्ट सीक्वेंस अभी क्या है? Payment to shareholders. वेरी गुड, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। दीजिए पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। क्या एंट्री? सॉरी, एंट्री यस,
एकदम इजी है टास्क। कैसे है टास्क? किसको पेमेंट देना है? इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट देना है, मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट आएगा, ये तो आपको मालूम है। और किसको देना है? इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट। यहाँ पे जितना इक्विटी शेयर होल्डर को पेबल में आपने क्रेडिट दिखाया है वो अमाउंट आपको लेना है, वो याद रखिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट to bank 3,12,500 3,12,500। ओके, जितना आपने यहाँ पे पेबल दिखाया है उतना ही वो पेमेंट कर दिया आपने। ओके, नाउ नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है? यहाँ पे देखिए, क्या है नेक्स्ट सीक्वेंस? Premium on buyback adjusted latest balance. वेरी गुड। अभी प्रीमियम ऑन बायबैक आपको एडजस्ट करना है। कहां से एडजस्ट करते हैं ये देखिए, कहां से एडजस्ट होता है ये देखिए। Profit and loss. यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, इससे वो मैनेज होता है। तो ठीक है, तो ले लेते हैं पहला सिक्योरिटी प्रीमियम ले लेते हैं। ओके, देखते हैं क्या पहले सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ है सिक्योरिटी प्रीमियम है 1,20,000। अभी मेरे को बताइए टोटल आपका प्रीमियम कितना है? टोटल प्रीमियम कितना है? यस, 2,50,000. एकदम बराबर है। ये देखिए प्रीमियम ऑन बायबैक 2,50,000, उतना आपको एडजस्ट करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो यहाँ पे कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट? ये देखिए 1,20,000 ले लेते हैं, 1,20,000। अभी कितना बचा है 2,50,000 में से 1,20,000? 1,30,000. एकदम बराबर है 1,30,000। तो 1,30,000 अभी प्रॉफिट में से लेते हैं, प्रॉफिट है क्या देखते हैं उतना। प्रॉफिट एंड लॉस 1,80,000 है, आपने यूज किया है पहले प्रॉफिट। ये देखिए प्रॉफिट यूज किया है आपने यहाँ पे सीआरआर क्रिएट करते वक्त, वो कितना किया है 62,500। तो 1,80,000 माइनस 62,500, तो आपके पास अभी बचा कितना है 1,17,500। तो ले लेते प्रॉफिट एंड लॉस 1,17,500। वेरी गुड। अभी आपके पास बचा कितना है 2,50,000 करना है आपको टोटल, 1,20,000 प्लस 1,17,500 कितना है 1,17,500, 1,20,000, 2,37,000। तो 2,50,000 माइनस 2,37,500 कितना है? अभी कितना और लेना है आपको? यस, कितना है ये 12,500। वो कहां से लेंगे? वो ये जनरल रिजर्व है आपके पास, ये तो दोनों खत्म हो गए, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट लॉस खत्म हो गए। अभी जनरल रिजर्व है, तो उसमें से 2 लाख है, तो आप ले सकते हो 12,500। लीजिए जनरल रिजर्व, $12,500 टू प्रीमियम ऑन बायबैक 2,50,000 being premium adjusted from reserve। वेरी गुड, हो गया ये।
ओके, ऐसे इंट्रीज है, ये सीक्वेंस है। यानी आपने पहले क्या कर दिया, पहले ये कंडीशन सब फॉलो कर दिया, एक कंडीशन से आपको अमाउंट मिल गई और नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया, राइट। उसके बाद आपको जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री आपने कर दिया सीक्वेंसली सब, ओके। ओके, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। सर हाँ बोला। सर CRR क्रिएट करते वक्त सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्यों नहीं आया? CRR क्रिएट करते वक्त, एक मिनट, हाँ आपका पहला जो है दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए, हाँ ये जो है CRR का कहाँ पे गया, CRR, हाँ ये। तो पहला सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों नहीं आपने बोला, वेरी गुड। तो याद रखिए सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको जब भी CRR आप क्रिएट करोगे तब आपको लास्ट का ऑप्शन चुनना चाहिए। एक्चुअल में आपको एक बात बोलता हूँ, जो मैंने पहले प्रेजेंटेशन में बोला था, अगर आपने सुना होगा तो याद नहीं, मैंने क्या बोला था, सिक्योरिटी प्रीमियम पहले है ही नहीं था, लीगल प्रोविजन में सिक्योरिटी प्रीमियम ही नहीं था। जब हम सीखे थे ये टॉपिक, तब सिक्योरिटी प्रीमियम लेने का नहीं ऐसा बोला था, किसी में भी सिक्योरिटी प्रीमियम आता नहीं था, कौन से भी एंट्री में, यहाँ पे जो भी एंट्रीज आपको दिख रही है इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था। तो बाद में क्या हुआ, उसमें एक इंप्रूवमेंट हो गया लीगल प्रोविजन में। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे बनता है, आप बताइए मेरे को, सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे बनता है? यस, बताइए। यस आयुषी, हाँ सर। कैसे बनता है? ओके, आ रहा है आपको? नहीं? सर हाँ ओके ठीक है। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन 11 स्टैंडर्ड का है, ओके, याद रखिए, ये इंटरव्यू में वगैरह पूछा जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है आपका, जब भी आप शेयर इशू करते हो और इशू करने के वक्त अगर प्रीमियम से इशू करते हो, यानी समझो आपका 10 रुपए का शेयर है, 15 रुपए में आपने इशू कर दिया, तो 5 रुपए आपने ज्यादा ले लिया, फेस वैल्यू आपकी 10 है पर आपने 15 में ले लिया, तो फिर आपको 5 रुपया ज्यादा मिलेगा, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो आपका रिजर्व में पड़ा रहता है, पर वो सिक्योरिटी प्रीमियम पहले पहले जब था प्रोविजन, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अलग तरह से आप यूज करो ऐसा प्रोविजन था कंपनी एक्ट के जरिए। यानी कैसे, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपको यूज करना है तो एरियर्स है उसको एडजस्ट करो, वहां पे कुछ इशू ऑफ शेयर्स का जो भी एडजस्टमेंट है उसमें एडजस्ट करो, ऐसे था। पर बाद में उन्होंने क्या बताया कि ये बायबैक कर रहे हो, यहाँ पे भी इक्विटी शेयर होल्डर का ही रोल है, तो इक्विटी शेयर होल्डर का रोल है, आपने प्रीमियम से पहले ही इशू कर दिया था तब आपने वो पैसा ले लिया था, तो यहाँ क्यों नहीं यूज कर रहे हो, वो पैसा भी यहाँ पे यूज करो, ओके। पर जब CRR क्रिएट करते हो आप, तो CRR कैसा, पहला जो सोर्स है आपके पास जो पड़ा हुआ रिजर्व है, यानी कौन सा रिजर्व, आपका ऑपरेटिंग रिजर्व, आपने कमाया हुआ रिजर्व, ये प्रीमियम से लिया हुआ रिजर्व नहीं, आपने पहले जो कमाया है रिजर्व, फ्री रिजर्व बोलते हैं उसे, ओके, वो पहले ले लो। इसलिए ये एंट्री अगर आपने देखा CRR की तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए क्या है एंट्री, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम है। आयुषी अंडरस्टैंड? हाँ पर सर लिया क्यों नहीं वो? हाँ नहीं वही तो बोल रहा, ये जो है ये फ्री रिजर्व है, ये आपका डिविजिबल रिजर्व है, ये पहले यूज करो, क्योंकि आप बायबैक कर रहे हो ना, तो पहले आपकी क्या है रोल, आपका खुद का रोल क्या है, आपने कुछ प्रॉफिट कमाया है नहीं, आपने कुछ जनरल रिजर्व आपके पास है या नहीं, अगर नहीं है तो यूज करो सिक्योरिटी प्रीमियम। पर लीगल प्रोविजन क्या है, पहले आपका फ्री रिजर्व यूज करो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व में नहीं आता, वो तो आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में वगैरह मालूम होगा, बराबर है, आपने सीखा होगा ना SYB कॉम में, नहीं सीखा है? सीखा है ना डिविजिबल प्रॉफिट? सीखा है सर। यस, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम था,
था, पर कहाँ पे था? डिविजिबल में था? डिविजिबल में नहीं था। हाँ, इनडिविजिबल में था, यानी डिविजिबल में सिर्फ आपका प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व वगैरह वो सब जो लिस्ट दिया है वो ही फ्री रिजर्व में आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम डिविजिबल में नहीं था, तो फिर पहले आपको यूज करना है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपके पास जो डिविजिबल प्रॉफिट पहला है वो प्रॉब्लम में देखिए जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस है, तो आपने वो पहला यूज किया। और अगर समझो आपके पास पैसा नहीं है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सर अगर नहीं है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लेने का? नहीं है यानी प्रॉफिट एंड लॉस में ही जनरल रिजर्व और ये सब नहीं होता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम लेना पड़ता है, बराबर? यस, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम लिया तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम लिया तो प्रॉफिट लॉस यानी नहीं, पर पहला प्रॉफिट लॉस आपके पास जो रहेगा वो यूज करोगे आप, राइट? हाँ सर। तो फिर तो अगर बच जाए तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में से लेने का? हाँ, बच जाएगा तो यानी समझो अभी प्रॉफिट लॉस, अभी आपका सीआरआर देखिए, यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या है। सीआरआर है 62,500, राइट? पर आपके पास प्रॉफिट देखिए ना कितना है, 1,80,000। पहला आपका प्रॉफिट यूज कीजिए, वो दूसरे का ले हुआ है मत यूज कीजिए, ये दूसरे का है, ये दूसरे ने आपको दिया है, कुछ भी एफर्ट नहीं किया आपने इसमें। डायरेक्ट जो 10 रुपए से 15 रुपए आपने लिया ना, 5 रुपए का जो प्रीमियम लिया, तो आपने एफर्ट कुछ नहीं किया उसमें, आपका कंपनी का गुडविल है वो, इसलिए आपने वो ज्यादा प्रीमियम से लिए। पर आपने कमाया हुआ प्रॉफिट पहले यूज कीजिए, ऐसा लॉ बोलता है। ये जो डिविजिबल, डिविजिबल मतलब क्या है मेरे को बताइए पहले, डिविजिबल मतलब? डिविजिबल मतलब यस, उससे ले सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ यानी नहीं, डिविजिबल मतलब कैसा होता है, आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, उनको आपको डिविजिबल यानी डिवाइड कर सकते हो, यानी उससे डिविडेंड दे सकते हो उनको, यानी वो थोड़ा हक है उनका उसके ऊपर, ओनर्स है ना वो इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो उनका हक है उसके ऊपर, तो उनका हक है तो पहला उसमें से दे दो। ये जनरल रिजर्व उनका हक है इसके ऊपर, तो उनको दे दो पहले। ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो है उनका ही लिया हुआ है ये। समझ में आया? ये उनका ही हाँ लिया हुआ सर। है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम उनका जो भी प्रीमियम प्रीमियम एडजस्टमेंट वो बाकी सब एडजस्टमेंट करना है तो उसमें से कीजिए, ओके। पर आपका ये जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस जो है वो उनका ही है, हक है, तो पहला उनको ये पूरा दे दो। अगर नहीं बचा, आपके पास कुछ पैसा नहीं है इसमें, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के पास जा सकते हो। तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे अमाउंट ही कम है, ये देखिए 62,500 है, तो यहाँ पे आपका 180 है, तो आपने उसमें से 62,500 यूज कर दिया। पर यहाँ पे देखिए क्या कर दिया आपने, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम पहले यूज कर दिया। क्यों यूज कर दिया? यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रीमियम से पैसा दे रहे हो उनको 2,50,000। एक्चुअल देना कितना था? 62,500। एक्चुअल देना है 62,500, आप दे रहे हो 2,50,000 ज्यादा से दे रहे हो। तो ये जो एडजस्टमेंट है आप सिक्योरिटी प्रीमियम से पहले यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनका ही है ना, वो सिक्योरिटी प्रीमियम उनका ही है, उनको यहाँ पे प्रीमियम से मिल रहा है बायबैक करते वक्त, तो फिर ये क्यों नहीं यूज किया जाए? इसलिए यहाँ पे पहला नंबर आ गया उसका, राइट? बाद में प्रॉफिट, बाद में जनरल रिजर्व, पर पहला सिक्योरिटी प्रीमियम। क्यों सिक्योरिटी प्रीमियम? आपको भी प्रीमियम से मिल रहा है ना पैसा, तो आपका ही सिक्योरिटी प्रीमियम जो पड़ा हुआ है लायबिलिटी साइड, वही पहले हम यूज करेंगे। ऐसे यानी ये लीगल प्रोविजंस है, ओके। हाँ सर। हाँ, तो सीआरआर क्रिएट करते वक्त पहले फ्री रिजर्व लेना है, हाँ, कौन सा भी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये पहले यूज करो। उसके बाद अगर पैसा नहीं है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में वगैरह, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को हाथ लगा सकते हो, ओके। तो नो प्रॉब्लम। पहले तो नहीं था, ये जो एंट्री है ना, ये देखिए ये एंट्री है ना, इसमें सिर्फ फ्री रिजर्व टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व था, पहले ये नहीं था सिक्योरिटी प्रीमियम। ये अभी आया प्रोविजन, यानी अभी प्रोविजन किया है उन्होंने, इंप्रूवमेंट किया है, ये था ही नहीं है, ये डिविजिबल प्रॉफिट है ही नहीं, इसलिए ये था ही नहीं वहां पे। तो हम पहले एंट्री क्या करते थे मालूम है, प्रॉफिट लॉस हो तो प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व तो जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं करते थे। अगर आपको दिखा ना लायबिलिटी साइड, तब भी नहीं यूज करते थे, राइट? पर अभी यूज करना है आपको, पर कब? जब फ्री रिजर्व आपका खत्म हो जाए उसके बाद ही। अगर फ्री रिजर्व आपके पास सफिशिएंट है तो सिक्योरिटी प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं। पर
यहाँ पे जब प्रीमियम एडजस्ट करते हो तब आपको ये सिक्योरिटी प्रीमियम पहला नंबर लगेगा लास्ट की एंट्री में, ये पहला नंबर, क्योंकि उनका ही है ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर का ही है वो, तो इसलिए यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ओके, ओके सर, थैंक यू। यस यस, ओके, एनी क्वेरी? और एक्चुअली ना आयुषी, मैंने पहले प्रेजेंटेशन में बताया ही है, अगर आपने रिकॉर्डेड देखा ना तो ये पहले लेक्चर में बताया ही जो आप पूछ रहे हो, पर अच्छा किया आपने पूछा हो। सर फिर आपके टाइम में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं था, और Yes. कभी सपोज अमाउंट खाली हो जाए आपके पास खाली नहीं, बचे, प्रॉब्लम ही ऐसा दे देते हैं वो, खाली नहीं। तो फिर इसमें क्यों ऐसा देते हैं? नहीं नहीं, आपको एक चीज बोलता हूँ, ओके ठीक है, आप एक कंपनी में हो, ऐसी सिचुएशन में आप बोल रहे हो कि अगर समझो अपने पास प्रॉफिट ही नहीं है, जनरल रिजर्व ही नहीं है, हाँ, तो आपको बायबैक करने की जरूरत क्या है? आप बायबैक क्यों कर रहे हो तो फिर? यस आयुषी, वही कंफ्यूजिंग है सर। वही ना, अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो चुपचाप रहो, अगर थोड़े दिन बाद इंसॉल्वेंट हो गए तो आप अपने आप कंपनी आपकी लेके जाएंगे। अभी फिर से मैं आपको दिखाता हूँ और 5 मिनट लेता हूँ आपके सबके परमिशन से। यहाँ पे देखिए, अगर आपने प्रेजेंटेशन देखा हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स देखिए क्या है, टू प्रिवेंट टेक ओवर अटेम्प्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ये क्यों किया जाता है बायबैक? टू प्रिवेंट टेक ओवर अटेम्प्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यानी कॉम्पिटिटर्स आपका बिजनेस ना खरीदे, इसलिए किया जाता है। तो आपके पास अगर प्रॉफिट है ही नहीं, रिजर्व है ही नहीं, तो आप करने की जरूरत ही नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, अपने आप थोड़े दिन बाद आप वीक 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 होते जाओगे, और लास्ट में कोई तो ऐसे आएगा और बोलेगा आपकी कंपनी ईयर ऑन ईयर लॉस होते जा रही है, तो हम आपकी कंपनी लेते हैं। राइट, अभी क्लियर हो गया? हाँ सर। इसलिए तो अगर प्रॉफिट है, रिजर्व है आपके पास, तभी बायबैक के पास जाइए। बायबैक कोई आके आपको कंपलसरी करने के लिए नहीं बोलता है। हेलो, हाँ बोलिए। सॉरी सर, वो उस टाइम पे अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर, तो आपने स्क्रीनशॉट भी मिला है टेलीग्राम पे। नेक्स्ट टाइम एंट्रीज वगैरह बताओगे तुम? ओके सर, चलेगा। यस, वेरी गुड, थैंक यू सर। ओके ओके, स्टॉप करूं, अभी एसवाई का है लेक्चर। यस आयुषी, क्लियर हो गया सब? हाँ सर, थैंक यू। ओके ओके, देन वी विल एंड। अगर आपको और भी कुछ पूछना होगा तो आप ग्रुप में वगैरह भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं एनी टाइम आपको आंसर भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर में ही चाहिए, ऐसा नहीं है, आप कभी भी पूछ सकते हो। हाँ ओके सर। ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम, थैंक यू।